आचार्य भगवान की एक विशेषता प्रारंभ से ही रही है और अंत समय तक वह विशेषता एज इट इज बरकरार रही। महापुरुषों का एक विशेष लक्षण होता है जिन्हें कोई पहचान ही नहीं पाता है। महापुरुष बड़े रहस्यमयी रहते। ठीक वैसे ही आचार्य भगवान की साधना इस प्रकार की थी। आचार्य भगवान कभी प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं रखते थे। पब्लिसिटी से, ख्याति पूजा लाभ से वे हमेशा दूर ही रहते थे। बड़े बड़े कार्य आचार्य भगवान के माध्यम से हुए, लेकिन कार्य संपन्न होने के पश्चात दुनिया को ज्ञात हुआ। जब प्रथम मुनि दीक्षा पूज्यवर समय सागर मुनि महाराज के रूप में द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र में दी, दुनिया तो छोड़ दें, संघ के अन्य पिछीदारी साधकों को भी यह ज्ञात नहीं हो पाया कि मुनिश्री ज्येष्ठ अभी जो नवाचार हैं उनकी मुनि दीक्षा हो गई। वहाँ उस सिद्ध क्षेत्र में रहने वाले किसी श्रावक को भी नहीं पता चला। प्रातःकाल का वो वक्त था। संस्कार करने की बात जब आई तो वहाँ मणिबाई जी जो ब्राह्मी आश्रम की संचालिका थी, पूजा के लिए द्रव्य लेकर के आ रही थी। तो उसी समय आचार्य भगवान ने एलक श्री समय सागर जी को मुनि दीक्षा के संस्कार दे दिए। जब मुनि दीक्षा हो गई तब लोगों को, श्रावकों को और संघस्थ अन्य क्षुल्लकों एलकों को कुछ ज्ञात हुआ कि आज मुनि दीक्षा भी हो गई। कहने का अभिप्राय, जो जीवन में पहला कदम था मुनि दीक्षा देने का, उसे भी गुरुदेव ने किसी को नहीं बताया। जब जब दीक्षा का प्रसंग आता तब तब गुरुदेव ऑल ऑफ सडन ही ये कह देते थे कि आप लोगों को की दीक्षा है। ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम जो आचार्य भगवान अपने भीतर ही रखते थे, उस रहस्य को कभी प्रकट नहीं करते थे। जब भी विहार होना होता किसी क्षेत्र विशेष से चातुर्मास के लिए अथवा चातुर्मास के पश्चात, जब गुरुदेव का विहार बहुत दूर तक हो जाता था, तब संघस्थ साधुओं को ज्ञात होता था कि आचार्य भगवान का विहार हो चुका है। ऐसे बहुत सारे उपक्रम आचार्य भगवान के द्वारा हुए। चाहते तो वो बड़े प्रचार प्रसार पूर्वक इस कार्य को कर सकते थे, लेकिन आचार्य भगवान प्रसिद्धि से, लोक प्रसिद्धि से हमेशा दूर रहते थे। उन्हें अपने गुरु से ये निर्देश प्राप्त हुआ था, दादा गुरु आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी से, कि मैं साधक हूँ, कोई प्रचारक नहीं हूँ जो दुनिया में ढिंडोरा पीटूं। बस वही संकेत, वही निर्देश, वही शिक्षा पूज्यवर गुरुदेव को मिली, यही संस्कार उनके बने रहे। और जब बात अंतिम समय की संलेखना की आई तो वह भी उन्होंने किसी को स्पष्ट रूप से घोषित नहीं किया, लेकिन आचार्य भगवान की तैयारी तो बहुत पूर्व से ही चल रही थी। 2014 से ही उन्होंने मुनिश्री समय सागर महाराज जी के बारे में सोच लिया था, तभी उन्हें प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ने की बात रखी थी। 2018 में प्रथम निर्यापक की घोषणा समय सागर जी के रूप में की थी। यानी अंदर से वे हमेशा सजग थे, लेकिन दुनिया को बताया नहीं।
2022 में कुंडलपुर महामहोत्सव का जो कार्यक्रम हुआ, उस समय भी गुरुदेव ने कुछ इस प्रकार के संकेत दिए थे। गुरुदेव की एक महानता कि वे हमेशा संकेतात्मक भाषा का ही प्रयोग किया करते थे। वो स्पष्ट रूप से कभी कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि आचार्य भगवान एक बात हमेशा कहते थे, साधु अनुभय वचन योग का प्रयोग करते हैं। आचार्य भगवान का एक प्रिय डायलॉग था, देखो। गुरुदेव कभी बंधते नहीं थे, किसी को वचन नहीं देते थे, हाँ प्रवचन अवश्य देते थे। तो यही संस्कार रहे। उन्होंने इस संस्कार के फलस्वरूप ही जब औत्तमार्थिक काल शुरू हुआ, अर्थात समाधि और संलेखना का काल आया, तो उन्होंने अंदर ही अंदर ये संकल्प ग्रहण कर लिया था। तभी तो अंतिम 3 दिन पूर्व ही सब कुछ मनी मन त्याग कर दिया था, क्योंकि आचार्य भगवान कहते थे, यदि मैं घोषणा कर दूं तो यहाँ दुनिया में से आने वाली पब्लिक संभाले ही नहीं संभलेगी। इस कारण वह एकांत में रह कर के वह साधना करते थे। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं, गुरुदेव की महानता अपने आप में बड़ी चरम पर थी। दुनिया में सब कुछ करना आसान है, सब कुछ जीतना आसान है, लेकिन यदि किसी को जीतना सबसे दुर्लभ है तो वह है अपने मान के भाव को और ख्याति और प्रशंसा के भाव को। बड़े से बड़े महान व्यक्ति की भी यदि कोई कमजोरी होती है तो फेम की कामना, प्रसिद्धि की कामना। बड़ी बड़ी साधना करने वाले साधक होते हैं, लेकिन किसी एक मोड़ पे वे आकर के रुक जाते हैं, धोखा खा जाते हैं, तो इसी कमजोरी के कारण। तो बस गुरुदेव ने उस कमजोरी को बहुत अच्छे से दिया और सबके सामने, पूरे संघस्थ साधुओं के सामने ये अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया कि प्रारंभ से लेकर अंत तक साधना कैसी की जाती है। चाहे वो दीक्षा की साधना हो, चाहे संघ को बढ़ाने की साधना हो, चाहे स्वयं के प्रयाण की बात हो, वह भी उन्होंने रहस्य के रूप में रखे और दुनिया के सामने उसे डिक्लेयर ही नहीं किया। तो इस युग के महान संत आचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनका आज समाधि दिवस है, प्रातःकाल की बेला में इस विषय को रखा था कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में महानता को पाई। कल भी इस विषय को रखा था। महान वे लोग होते हैं जो महापुरुषों के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलने वाले होते हैं। महाजना ये न गतः सह महापंथा। महाजन, महापुरुष जिस रास्ते पे चल जाते हैं, वह पंथ भी महापंथ बन जाता है। इस पद को अपनाने वाले, इस मार्ग को अपनाने वाले महानायक तीर्थंकर होते हैं। इसलिए इस रास्ते पे जो चलते हैं वे महानता को छूने वाले होते हैं। तो ऐसे गुरुदेव बड़े महान, निर्लिप्त साधक, आत्मा के प्रति हमेशा जागरूकता रखने वाले, आत्म कल्याण की ओर और कर्म क्षय की ओर जिनकी भावना थी, ऐसी साधना उन्होंने आदि से लेकर अंतिम क्षण तक की। और उनका एक विशेष गुण, कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, जो चाहा जगत के प्राणियों के लिए। एक बड़ा प्रिय हाइकू है आचार्य भगवान का, बड़ा अच्छा हाइकू है। दुखी जग को तज, कैसे तो जाऊं मोक्ष यह सोचता। यानी आचार्य भगवान मोक्ष भी नहीं जाना चाहते थे। वैसे साधक जो होते हैं मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन आचार्य भगवान को मोक्ष जाने में भी पीड़ा हो रही है। इसलिए पीड़ा हो रही कि जब तक ऐसे महापुरुष इस संसार में रहते हैं तो अनेक जीवों का कल्याण हो जाता है। और एक महापुरुष के जाने से
कितना फर्क पड़ता है, आप और हम सब देख सकते हैं। जब आचार्य भगवान थे तो उनके रहने से क्या क्या चमत्कार होते चले जाते थे, और आचार्य भगवान के अभाव में सारा संघ मिलकर के भी वो कार्य नहीं कर सकता जो एक अकेले आचार्य भगवान कर गए। यानी पूरे संघ के साधु, पूरे संघ के साधक, पूरे एक तरफ और गुरुदेव एक तरफ, तो सब मिल करके भी उनके चरणों की रज के बराबर भी नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी अप्रतिम साधना पूज्यवर गुरुदेव की, ऐसी महानता की साधना पूज्यवर आचार्य भगवान की, जिन्होंने इस जीवन को तो जिया ही लेकिन अंतिम लक्ष्य को भी प्राप्त कर लिया। शास्त्रों में वर्णन आता है, एक बार यदि सही विधि पूर्वक संलेखना से प्राण इस देह से निकलते हैं तो उक्कसेन दो तिन्नि भव गहनानी जहन्नेन सत्तट भव गहनानी, अर्थात उत्कृष्ट से यदि वो संसार में रहेंगे तो 2 और 3 भव, और 2-3 भव में ही नियम से मुक्ति को पालेंगे, और जघन्य से यदि रहना भी पड़ा तो 7-8 भव से अधिक वो संसार में नहीं रहेंगे, 7-8 भव में तो मोक्ष को प्राप्त कर ही लेंगे। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है, संलेखना करना। जीवन भर मुनि बनकर के व्रतों का आचरण करना अलग होता है, और अंतिम समय की जो जागृति होती है वो अलग होती है। इसलिए आगम ग्रंथों में तत्वार सूत्र ग्रंथ में लिखा है, मारणांतिकीम संलेखना जोशिता, अर्थात प्रीति पूर्वक मरण जब अंत काल में आ रहा है तो संलेखना में उत्साह बरकरार रहता है, प्रीति बरकरार रहती है, और कुछ नहीं, शरीर में कितने भी कष्ट क्यों ना हो, रोग भी क्यों ना हो, उस ओर दृष्टि नहीं, बस दृष्टि उत्साहपूर्वक संलेखना करने की। जीने में ही उत्साह नहीं, मरने में भी उत्साह जिनका रहता है, अर्थात जो मरण से भयभीत नहीं होते हैं बल्कि मरण को भी बड़े उत्साह से आलिंगित करते हैं, स्वीकारते हैं, ऐसे साधक ही सही मायने में संलेखना करने वाले होते हैं। तो पूज्यवर गुरुदेव ने पूरे संघ के साधुओं को, साधकों को न केवल जीने की शिक्षा दी बल्कि संलेखना हर प्रतिकूलता में कैसे की जाती है, तैयारी अंदर से कैसे की जाती है, इसकी भी शिक्षा दी। इस पंचम काल में गुरुदेव का उदाहरण अपने आप में अनुकरणीय है और सबके लिए एक रोल मॉडल के रूप में।